नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीपी एस्ट्रो में। आप सभी को नए वर्ष 2026 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला 2026 मेष राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आने वाला है, क्या सजाने वाला है इनके लिए। वर्तमान समय में शनि की साढ़े साती का पहला चरण के ऊपर चल रहा है, तो इस वर्ष मानसिक अशांति तो रहेगी ही रहेगी, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। हाँ, स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ यह वर्ष प्रोग्रेस भी लेकर आएगा। यह वर्ष बदलावों का वर्ष है। इस वर्ष बदलाव भी होंगे क्योंकि इस वर्ष आपके लग्नेश मंगल उच्च के होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में उच्च के होंगे, तो यह वर्ष बदलाव को लेकर आने वाला है। साढ़े साती का पहला चरण भी प्रोग्रेस देता है। तो ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार है इनके लग्न चार्ट में। देवगुरु बृहस्पति इनके तीसरे भाव में ईयर के प्रारंभ से लेकर 2 जून तक उपस्थित रहेंगे। 2 जून के बाद यह उच्च के इनके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। कर्म के कारक शनि इनके द्वादश भाव में उपस्थित रहेंगे पूरे वर्ष, मीन राशि के। राहु इनके एकादश भाव में कुंभ राशि का उपस्थित रहेगा। पंचम भाव में केतु उपस्थित रहेंगे और लग्नेश हर 1.5 महीने बाद राशि परिवर्तन करेंगे। ईयर के प्रारंभ में धन राशि के इनके भाग्य भाव में उपस्थित हैं। तो जनवरी इनका अच्छा जाने वाला है, फरवरी अच्छा जाने वाला है, मार्च अच्छा जाने वाला है। हाँ, 2 अप्रैल के बाद जब लग्नेश इनके 12वें भाव में होंगी मंगल, उस समय चोट चपेट दुर्घटना गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। उस समय में हॉस्पिटलाइजेशन आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। उस समय में विदेशों से जुड़ाव रहेगा और खर्चा उस समय बहुत अधिक रहेगा। यह साल आपकी बचत का नहीं, आपके पैसे इस वर्ष बचेंगे नहीं क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी आपके दूसरे भाव पर है। तो संचित धन आपका इस समय इस वर्ष संचित धन आपका नहीं हो पाएगा, धन संचयन नहीं होगा। हाँ, इन्वेस्ट बहुत होगा। तो चलिए देखते हैं महीने दर महीने कैसा रहेगा आपका 2026। जनवरी जनवरी भाग्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि यहाँ इस महीने आपके लग्नेश भाग्य भाव में उपस्थित रहेंगे धनुराशि के। पिता का सहयोग, भाग्य का सहयोग, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं, जो या तक पत्रकारिता जुड़े जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, शिक्षक है उनके लिए बहुत ही अच्छा, कमीशनिंग का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जो या तक छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं उनके लिए अच्छा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कहने का मतलब जनवरी अच्छा जाने वाला है। हाँ, 16 जनवरी के आसपास इनके लग्नेश इनके 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे। वह 23 फरवरी तक रुकेंगे यहाँ पर और साथ में सूर्य का भी साथ मिलेगा। यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, 16 जनवरी से 23 फरवरी के मध्य का समय, क्योंकि आपके लग्नेश उच्च के आपके 10वें भाव में होने वाले हैं और यहाँ पर रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनने वाला है। हर प्रकार से लाभ, समाज में आपका नाम होने वाला है, कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति होने वाली है, पदोन्नति होने वाली है, कोई पुरस्कार आपको मिल सकता है इस समय में। जो जातक राजनीति से जुड़े हैं उनको इस समय में जनता से लाभ रहेगा, उनके प्रति जनता का झुकाव रहेगा, समाज में आपको लोग जानेंगे इस समय में। हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में उपस्थित हैं ईयर के प्रारंभ से लेकर 2 जून तक। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से लाभ रहेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ रहेगा, आपके मित्र बनेंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर जो हैं उनके लिए लाभ की स्थिति रहेगी। हाँ, इस साल ये हो सकता है देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पर, तो देवगुरु बृहस्पति आपको धन दिलवाएंगे और शनि वहां से खर्च करवाएंगे। पैसा आएगा और जाएगा, पैसा आएगा और जाएगा, इन्वेस्ट होगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो सकता है, भूमि में इन्वेस्ट हो सकता है, आप आभूषण खरीद सकते हैं, ये हो सकता है। फरवरी में क्या होने वाला है, फरवरी में इनके
आपके दसम भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति होने वाली है। साहस पराक्रम में वृद्धि होने वाली, बढ़ा चढ़ा रहेगा साहस पराक्रम आपका। इस समय स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हाँ, फरवरी के बाद मार्च में जब आपके मंगल, सूर्य और राहु की उपस्थिति आपके एकादश भाव में रहेगी, उस समय आय के बहुत अच्छे स्रोत बन जाएंगे, क्योंकि 11वां भाव आय का है। मल्टीपल आय के इनकम बनेंगे उस समय में, कई स्रोतों से आय बनेगी, नए लोग जुड़ेंगे आपसे, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए लाभ रहेगा, बड़े भाई बहनों से लाभ रहेगा। और इस समय में आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो पिछले समय में आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, इस समय में अच्छा करेंगे। तो ईयर के प्रारंभ से लेकर अब 2 अप्रैल तक समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। यह समय आपके इस 2026 का पीक टाइम होगा। कहने का मतलब यह सबसे बढ़िया समय है। हाँ, अप्रैल के बाद मैंने बताया कि जब लग्नेश इनके 12वें भाव में चले जाएंगे, गुप्त शत्रुओं से भय, खर्चे, ये सब होने ही वाले हैं। हाँ, जब देवगुरु बृहस्पति इनके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, उच्च के हो जाएंगे, उस समय भूम भवन वाहन पर व्यय होगा, इन्वेस्ट होगा, विदेशों से आए, विदेश जा सकते हैं या विदेश से आ सकते हैं। वो आपकी जन्मकुंडली में दशाओं पे डिपेंड करेगा कौन सी दशा चल रही है आपकी। हाँ, विदेशों से जुड़ा उस समय रहने ही वाला है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। हाँ, एक बात और, ईयर के प्रारंभ से 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति जब आपके तृतीय भाव में होंगे, तब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर, 7म भाव पर होगी। उस समय विवाह के योग बनेंगे। जो जातक विवाह करने योग्य हैं, इस समय में उनका विवाह हो सकता है। अब मध्य में शुक्र और सूर्य की युति होगी, तो प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे फरवरी के आसपास। व्यापार अच्छा चलेगा उस समय में। व्यापार में विदेशों से इन्वेस्ट हो सकता है। ये हो सकता है, 7म भाव से व्यापार देखा जाता है। जीवन साथी के प्रति, जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी उस समय में। तो यह समय जब देवगुरु बृहस्पति ईयर के प्रारंभ से जब 2 जून तक तृतीय भाव में होंगे, तो यह समय इन सब कार्यों के लिए अच्छा है। हाँ, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा की दृष्टि से इस समय आपको थोड़ा बहुत कहने का मतलब मानसिक अशांति, मानसिक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि राहु आपके एकादश भाव में है, राहु की दृष्टि, केतु आपके 5म भाव में है। तो शिक्षा की दृष्टि से कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है, ये कह सकते हैं। हाँ, जो जातक लॉटरी सट्टा वगैरह से पैसा अर्न करना चाहते हैं या शेयर मार्केट से अर्न कर सकते हैं, उनके लिए एवरेज रहने वाला है। हाँ, एक समय ऐसा रहने वाला है जब यहाँ पर मंगल, राहु और सूर्य की युति रहेगी आपके, साथ में बुध भी रहेंगे एकादश भाव में। तब हाँ, उस समय फरवरी मध्य से मार्च तक, उस समय आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, ऐसा रहेगा। हाँ, मई में जब लग्नेश मंगल आपके लग्न में चले जाएंगे, उस समय साहस पराक्रम में वृद्धि, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, समाज में नाम रहेगा, ये हो सकता है उस समय, क्योंकि लग्नेश आपके उच्च के हो गए, सॉरी, लग्नेश आपके लग्न में चले गए, अपने स्वराज के, उच्च यानी स्वराज के हो गए, इस कारण से। अब शनि का देखते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, तो आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, खर्चे आपके बढ़े चढ़े हो सकते हैं इस समय में, परिवार के लोगों से मनमुटाव हो सकता है, वाणी कड़वी हो सकती है इस ईयर में, ऐसा होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी। आपको इस समय में शत्रु परेशान कर सकते हैं। कब तक? 2 अप्रैल में ज्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि अप्रैल में आपके लग्नेश शनि के साथ होंगे, शनि आपके लग्नेश पीड़ित हो जाएंगे, अप्रैल में ऐसा होगा। शत्रु परेशान कर सकते हैं, दांतों में दर्द हो सकता है, और आपकी नौकरी में प्रॉब्लम हो सकती है, संघर्ष बना रहेगा अप्रैल में, ये हो सकता है। हाँ, जब देवगुरु बृहस्पति आपके उच्च के हो जाएंगे 2 जून के आसपास,
तब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, नवी दृष्टि पड़ेगी आपके शनि पर, तो शनि को कंट्रोल करेंगे, तब वहां 7.5 में आपको कुछ राहत मिलती दिखेगी, तब चीजें हाथ में आएंगी, कंट्रोल में होंगी। भूम भवन वाहन पे इन्वेस्ट उस समय में, जब जब देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में उच्च के हो जाएंगे। हाँ, माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है, परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है। हाँ, जब 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति जब आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, तो वहां पर गड़ा धन आपको मिल सकता है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर आपको लाभ मिल सकता है उस समय में। जो जातक भूमि से नीचे पाए जाने वाले पदार्थों का व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा होने वाला है। जो जातक पेट्रोलियम पदार्थों का व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा होने वाला है उस समय में। जो शिक्षक जियोग्राफी वगैरह से हैं, वो जो पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, उनको समझ में आएगा। जो जातक आभूषणों का व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा उस समय, उस 2 जून के बाद। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कार्य क्षेत्र वाले भाव पर। 2 जून के बाद आपके कार्य क्षेत्र कुछ न कुछ सुदृढ़ होता दिखेगा, क्योंकि उच्च के देवगुरु बृहस्पति हैं, सीधे दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। कार्य क्षेत्र से उत्तरोत्तर लाभ ये रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी शनि पर, मतलब 12वें भाव पर, तो विदेशों से आय, विदेशी जुड़ाव ये सब होगा। हाँ, इस समय में आप काफी दिनों से हॉस्पिटल खोलना चाह रहे थे, मेडिकल पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो यह साल मेडिकल पे इन्वेस्ट का है, हॉस्पिटल पे इन्वेस्ट का है। कोई कोर्ट केस चल रहा था इस समय में, जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्भाव में होंगे, उनकी दृष्टि आपके 12वें भाव में होगी, तो कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा। कोई बीमारी थी वो इस समय में सॉल्व हो जाएगी, कि शनि को कंट्रोल कर लेंगे, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब साल के दूसरे फेज में एक फेज आएगा जब मंगल आपके तृतीय भाव में होंगे, तब आपका साहस पराक्रम ठीक ठाक हो रहेगा। कहने का मतलब है ये साल आपका बदलाव की दृष्टि से अच्छा है। स्वास्थ्य जनित थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं इस साल, और मानसिक अशांति थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन यह साल बदलाव का है आपके जीवन का ये साल आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि आपके लग्नेश हर साल नहीं उच्च के होते हैं, हर तीसरे साल दूसरे 24 में उच्च के थे, 25 में नहीं हुए, 26 में उच्च के हैं हो रहे हैं इस कारण से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।